समझने के लिए हम लोग एक चीज और यूज कर सकते हैं, पता है क्या? RSI, वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट रिवर्सल इंडिकेटर विच आइडेंटिफाई द मार्केट्स लिक्विडिटी। तुम्हें पता है RSI यूज किसके लिए किया जाता है? मार्केट की लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। जब मार्केट की जो लिक्विडिटी होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको खत्म होते हुए, उसको नया लिक्विडिटी आते हुए, ये सारी चीजें मैं RSI बता देता है और किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो हमारे पास ये RSI है, आसान भाषा में बात की जाए तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। कैसे काम करता है? जैसे मान के चलो मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ रही है, कोई भी पॉइंट्स वगैरह कनेक्ट कर रही है वो, ठीक है, कोई भी पॉइंट्स कनेक्ट कर रही है, तो अगर मुझे मार्केट में रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, यानी कि एक ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करना है रेजिस्टेंस के साथ, यहाँ कर्व लाइन का कोई यूज नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है, अभी कर्व लाइन के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट के टॉप पे ध्यान दूंगा, जितने भी टॉप पॉइंट्स हैं मैं उन पे ध्यान ज़्यादा देना शुरू करूंगा। यू कैन सी लाइक दिस, ये है, ठीक है, ये है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस तरीके से इन पे ज़्यादा ध्यान दूंगा मैं, ठीक है। अब RSI अगर लगा दिया जाए तो वो भी इसी तरीके से काम करेगा, वो अपने आप को कई सारे पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करेगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके जितना भी वो एक जगह पे आता रहेगा, अपने आप को किसी एक लाइन पे आता रहेगा, तो हम लोग अंदर भी उसके लाइन कनेक्ट कर देंगे और जहां लाइन कनेक्ट होगी हम उसको उसके साथ मैच कर देते हैं। तब हमारे सामने जो ट्रेंड लाइन निकल के आती है, जो भी ट्रेंड लाइन निकल के आती है, वो बहुत एक्यूरेट होती है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है, बहुत एक्यूरेट होती है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। लगा के दिखाता हूँ आपको लाइव मार्केट, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले ही मैंने इसके बारे में बताया है, ये आप प्रीवियस जो है वो भी समझ सकते हो, जो पहले वाले मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, मैं इसमें RSI लगाता हूँ, लिक्विडिटी के बारे में बहुत अच्छा इसमें समझ में आता है, ठीक है। सबसे पहले हमें RSI पे जाना है और RSI को देखना है कि कौन सी लाइन RSI में सबसे ज़्यादा मैच कर रही है, ठीक है, कौन सी लाइन RSI में सबसे ज़्यादा मैच कर रही है। मुझे इस स्ट्रक्चर के बारे में जानना है सिर्फ, ठीक है, मेरे पास इससे आगे का मूव है ही नहीं, मान लो एग्जांपल के लिए, और मैं क्या करता हूँ, ये देखो, ये दिख रही है तुम्हें लाइन, ये एरिया देखो, यहाँ पर पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं, मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला हूँ, यहाँ से और यहाँ तक, यू कैन से लाइक दिस, ठीक है। ये देखो, ये पॉइंट्स यहाँ अरे यहाँ से हो गया क्या? अच्छा, यहाँ से ओके एंड यहाँ तक, यहाँ तो नहीं हो पाएगा ये, ऑब्वियस सी बात है, तो सिर्फ यहीं रहेगा ये दो पॉइंट्स मेरे सामने कनेक्ट हो चुके हैं, दो पॉइंट्स, ओके, इस तरीके से ऐसे मैंने दो पॉइंट रेंज के हिसाब से कनेक्ट करा हुआ है, इसमें रेंज नहीं होती, इसमें आपको एक्यूरेट एक्टिविटी दिखेगी। एंड नाउ वी हैव मूव। अब यहाँ पर आपको देखो किस तरीके से मस्त यहाँ पर दिखा, मार्केट वहाँ बनी नहीं है, इस ये जो ग्रे रीजन है, आप इमेजिन करो मार्केट यहाँ बनी नहीं, लेकिन जब वो आती है नीचे, यहाँ रेस्पेक्ट करती है, बुलिश एनगल्फिंग वगैरह बनाती है, बुलिश पैटर्न वगैरह बनाती है, देन वी हैव ए मूव ऑफ अपसाइड, नीचे की डिमांड ऊपर की डिमांड से मैच करती है, मार्केट मूविंग अपसाइड मूव। सबसे बेस्ट तरीका है। इसके बारे में अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मेरी RSI वाली वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने इसमें और अच्छे तरीके से बताया हुआ है, क्योंकि यहाँ मैं इतना उस तरीके से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी सप्लाई डिमांड को मैंने ऐड कर दिया, उस वक्त मैंने सप्लाई डिमांड ऐड नहीं करे थे। आप अगर इसमें जाओगे ना, ये वाली वीडियो अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, ये जो वीडियो है आपके सामने, ये हाउ टू ड्रॉ एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर आपको सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बस मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि वो बेस्ट है, ये बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से बनाने नहीं आते। जस्ट लाइक ये देखो, आपको देख रहे हैं ये हिस्सा, ठीक है, अब इसमें जितने पॉइंट्स हैं, जस्ट लाइक एक ये, ठीक है, ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, जस्ट लाइक यहाँ पर ये हो गया, और एक ये हो गया, यानी कि इस तरीके से मुझे कनेक्टिविटी करनी है। एंड नाउ वी हैव ए मूव, ये देखो मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिए, जो जो पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं फिलहाल के लिए, हर पॉइंट्स तो कनेक्ट नहीं होता, ये देखो, एक, दो, तीन। अब इमेजिन करो आपके सामने, इमेजिन करो आपके सामने मार्केट यहां से आगे नहीं बनी हुई, वो क्या करती है,
अभी सोचो, अभी वो क्या कर रही है, अपने आप को सपोर्ट बना रही है, सपोर्ट बना रही है, सपोर्ट बना रही है, लेकिन वो क्रॉस करने के बाद भी सपोर्ट बना देती है एंड देन बुलिश एनगल्फिंग मूविंग अपसाइड। सेम चीज, ठीक है, समझ आया? ये उसके साथ है, इसमें और एक्यूरेसी निकलती है क्योंकि पता नहीं होता कौन सी है, लेकिन हम पहले मार्क कर सकते हैं और फिर उसके बाद लगा के देख सकते हैं एंड देन फिर नोटिस करेंगे कहाँ हमें रिजेक्शन दिखती है, कहाँ हमें दोबारा सपोर्ट, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मार्केट या तो सपोर्ट बनानी चाहिए, रेजिस्टेंस बनानी चाहिए। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल अगर आपको जानना है तो वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने अच्छे तरीके से बताया हुआ है। कंफ्यूजन, हाँ मैं समझ रहा हूँ कंफ्यूजन होगी, वो वीडियो आप देखोगे ना उसमें आपको और सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है कि कैसे आपको दिखेगा, कैसे आपको नहीं दिखेगा, सिंपल तरीके से। गॉट इट? यो।